नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, सही निर्णय लेने की उंगली, जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए जैसी उंगली चाहिए वैसी उंगली, साथ ही साथ अच्छी याददाश्त की, बुढ़ापे तक याददाश्त की अच्छी उंगली आपके पास में मौजूद है। बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश के लिए, सम्मान के लिए, जीवन में ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ माता पिता से सहयोग के लिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर अपने आप में रेखाएं मौजूद है। यानी कुल मिलाकर के आपकी उंगली अच्छी है, माता पिता की सेवा करने वाले हैं, परिवार को साथ लेकर चलने वाले हैं। साथ ही साथ सूर्य की उंगली पर जब ये कट की रेखाएं होती हैं तो ऐसे में थोड़ा व्यक्ति को नियंत्रित रहना चाहिए, उसको तेज गति से क्रोध आता है। आइए बात करते हैं आपकी सीधा सीधा ये आपकी शनि की उंगली। शनि की उंगली धन की उंगली, हल्के हल्के कट मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर अपने धन को किसी व्यक्ति को बिना एग्रीमेंट के ना दें तो बस, वैसे कोई बहुत बड़ी हानि की बात नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा व्यक्ति बिना एग्रीमेंट के मोटा धन भी दे देता। लेकिन एक खूबी और भी होती है इसमें, वो ये है कि जो छोटे तबके के लोग हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा धन दान पुण्य में भी दे देता है। तो ये इस प्रकार का संकेत है, कोई बहुत ज़्यादा बुरा संकेत की बात नहीं कह सकता। थोड़ा शनि की उंगली पर ऊपर वाले कट पर भी यानी कुछ ना कुछ व्यक्ति के दिमाग में ईगो भी होती है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो थर्ड और सेकंड पर थोड़े कट मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर रुतबेदार होता है, पति पत्नी के नहीं चलने देता, खुद मिलाकर के अपनी चलाता है, इस तरह के संकेत कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुल मिलाकर अच्छे संकेत मिले, ईश्वर के प्रति भक्ति भी रखता है। अब बात करूँगा यहाँ पे मैं आपके सीधा सीधा बुद्ध पर्वत की। बुद्ध पर्वत और बुद्ध पर्वत पर उठने वाली रेखाएं, यहाँ पर 3 से 4 रेखाएं उठने वाली होनी चाहिए, लेकिन आपके पास बहुत शानदार, बहुत अच्छी रेखाएं, यानी जीवन के अंत समय तक धन का आगमन निरंतर रूप से बढ़ाने वाली रेखाओं के रूप में इन रेखाओं को जाना जाता है। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो बहुत अच्छा आपका पर्वत अनुकूल अवस्था में। एक और अगला पर्वत जिसको अनुकूल अवस्था में बोल सकते हैं, और वो पर्वत है आपका यहाँ पर सीधा सीधा आपका सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर इतनी शानदार रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ के अंदर खड़ी हों तो व्यक्ति अपने जीवन में चाहे तो राज्य सरकार की यदि वो मेहनत करे, शिक्षा करे, तो वो नौकरी भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की रेखाएं, और कुल मिलाकर के आपके जीवन में यश और सम्मान प्राप्त करने के लिए बहुत सुंदर रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। यहाँ बात करूँ तो बहुत छोटी छोटी 2 मछलियाँ बनी हुई हैं, बहुत छोटी छोटी। यहाँ देखिए ये मछली बनी हुई हैं, इसके साथ जुड़ी नीचे भी है। ये अपने आप में सूर्य पर्वत के जब नीचे जब ऐसी रेखाएं बन जाती हैं तो व्यक्ति को यश सम्मान मान दिलवाती हैं। अब बात करूँगा आपके शनि के पर्व की। शनि का पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व पर खड़ी रेखाओं का होना, और साथ के साथ यहाँ से निकल करके डॉटेड रूप में जाकर रेखा जब पहुँचती है तो बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े लोगों से व्यक्ति के संबंध होते हैं, और जीवन के अंत समय तक यहाँ पर धन प्राप्त करने की रेखाएं आपके पास मौजूद हैं। एक छोटी सी मछली यहाँ पर इसके अंदर भी बनी हुई है। कुल मिलाकर के बहुत छोटी छोटी मछलियाँ आपके हाथ के अंदर काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी मछली और भी है जो ऊपर की तरफ दिख रही है। यानी कि जीवन के अंदर बहुत अच्छा खासा धन आपके पास है और आगे भी बना रहेगा। आइए बृहस्पति पर्व पर चलते हैं। बृहस्पति पर्व पर जहाँ ब्रैकेट्स बने हुए हैं वहीं फिश भी बनी हुई है, यानी कि रेखाओं में सम्माहित होकर के यदि देखते हैं तो फिश भी बनती है और ब्रैकेट भी बनते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये वो रेखाएँ हैं जो जीवन के अंदर व्यक्ति को कई कई संपत्तियों का मालिक, कई कई गाड़ियों का मालिक बनाती है। इस प्रकार का बृहस्पति पर्वत बहुत ही अनुकूल अवस्था में यहाँ पर विराजमान है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी सीधा सीधा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो इसके द्वारा मन के अंदर ज़्यादा बात नहीं रखते, लेकिन नीचे के जब ये त्रिभुज बन जाते हैं तो व्यक्ति ऐसा भी होता है कि हर तरह के साम ताम दंड भेद सारे पैतरेबाजियों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो यहाँ इस प्रकार की रेखा भी अच्छी मौजूदगी के साथ में यहाँ पर मौजूद है। तो हृदय रेखा में सब तरह का साम दाम दंड भेद सब तरह का इस्तेमाल करना आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके सीधा सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं यहाँ व्यक्ति के जीवन के अंदर उन्नति दिलवाती हैं, तरक्की दिलाती हैं। यहाँ से निकल करके सूर्य पर्व तक जा रही हैं, बुध पर्व तक जा रही हैं,
तो सभी पर्वतों तक जाने वाली रेखा यानी मेहनत के द्वारा, योजनाओं के द्वारा धन एकत्रित करने की जो रेखाएं होती हैं, ये यहाँ से निकलनी ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ से जो जितनी छोटी छोटी मंगल पर्वत से रेखाएं मैंने तो खींच रहा हूँ मोटी मोटी, यहाँ तो बहुत सारी गिनती में खींची हुई हैं। ये व्यक्ति को निठल्ला नहीं होता, व्यक्ति भाग दौड़ करके काम करके योजनाओं से धन कमाता है। तो वो रेखाएँ बड़ी अच्छी रेखाएँ उनको बोलते हैं। आइए मंगल पर्व के बाद दूसरे मंगल पर्व की बात कर लेता हूँ। दूसरा मंगल पर्व और दूसरे मंगल पर्व पर खड़ी होने वाली रेखाएं यानी कि आपके जीवन के अंदर मुकदमे, झगड़े, झंझट, राज्य सरकार से लाभ, यहाँ इस तरह की ये व्यापारिक रेखाएं, यानी सब कुछ आपको मिलने वाला है। यानी ये इस तरीके का व्यक्तित्व है आपका कि आप कोई डरने झगड़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं। यहाँ ये सब आपके साथ में चलता रहता है। तो चलिए, यहाँ पर ये आपका मंगल पर्व है। अब बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। बुद्धि रेखा ज्ञान की रेखा, साथ ही साथ उसमें से एकदम ढलवापन हो जाना, इस तरीके का। तो व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है ऐसा व्यक्ति, तो इस प्रकार की रेखाओं का यहाँ पर थोड़ा सा टच कर देती है। तो व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है, यानी कि अपने इरादों पर रहता है और बहुत जल्दी फैसले लेता है। तो ज़रा जल्दीबाजी में फैसले ना लें, बस इतना ही भर मैं आपके लिए ये कहूँगा। अब चंद्र पर्वत की पर बात कर देते हैं। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध यहाँ पर आपको भाग दौड़ कराना, यहाँ आपका भाग्य दूर स्थान से अगर जुड़ेंगे तो व्यापार के द्वारा, और नीचे से निकल कर के भाग्य रेखा का हो जाना, ये दूर स्थान से शुक्र पर्वत से जाने वाली वो रेखाएं हैं जो आपको भाग दौड़ करा करके आपके जीवन में लगातार उठती हुई रेखाएं आपको व्यापार से, आपको भाग्य रेखा से यहाँ जोड़ रही हैं। यानी कि ये शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएं बड़े शुभ कारक मानी जाती हैं। राज्य सरकार से भी व्यक्ति लाभ उठा सकता है यदि वहाँ से ठेकेदारी जैसे काम करे। तो ये बहुत उपयुक्त रेखाएं आपके हाथ से निकलती हुई रेखाएं हैं। तो ये अपने आप में जो जूम है रेखाओं का, ये बहुत सुंदर तरीके से आपको यहाँ पर प्रगति के लिए माने जाना जो, यानी जीवन में तरक्की करते जाइए, इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत सुंदर रेखा। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी ये रेखा जिसको बोलते हैं यहाँ पर भाग्य रेखा। भाग्य रेखा का सूर्य पर्वत से संबंध है। मैंने बताया कि यदि आप चाहते हो सरकारी नौकरी यदि नहीं की है या करी हो तो अच्छी बात है, वो योग भी था आपके हाथ के अंदर। साथ ही साथ आपके हाथ के अंदर वो योग भी था कि आप जो है दूर स्थानों से व्यापार करके धन लाभ कमाते। इतने सारे ब्रैकेट्स यहाँ पर बने हुए हैं जो आपको संपत्तियाँ दिलाते रहते हैं, संपत्ति बिक्री कराते रहते हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि ऐसे व्यक्ति कितने ही संपत्तियों के मालिक होते हैं और उसके बाद भी खरीदते रहते हैं, और कई बार प्रॉपर्टी डीलिंग से भी व्यक्ति लाभ उठाता है। तो वो सब चीज़ें, अच्छे संकेत यहाँ भरपूर मात्रा में धन के आपको दिलाने वाले आपके हाथ के अंदर बने हुए हैं। आइए बात करता हूँ मैं आपके सीधा यहाँ पर आपके सवालों की। तो चलिए, आपका सवाल है सबसे पहला, व्यवसाय कैसा रहेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल बेहतरीन रेखा व्यवसाय की आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। आप निश्चित रूप से बहुत सुंदर तरीके से व्यवसाय कर सकते हैं। आपके अंदर पूरी बुद्धि है तो व्यवसाय करिए, कोई चिंता की बात नहीं है। आपने पूछा पत्नी और बच्चों का भविष्य कैसा होगा। थोड़ा सा एक्स का चिन्ह आपके पास है। पत्नी से आपका अनबन के रिश्ते रहे भी, लेकिन यहाँ तलाक का कोई भी चिन्ह मुझको नज़र नहीं आया। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में है, सुनते नहीं हैं आप पत्नी की, ना ही अपने मरने जैसे व्यक्ति होता है मर्द, जिसमें कह दीजिए या कैसे कह दीजिए, वो अपने डिसीजन स्वयं लेकर के अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो चलिए, ये आपकी पत्नी और जन्म पत्री की दिखलानी पड़ेगी, या उनका ज़्यादा हो तो यदि पत्नी की जन्मपत्री ना हो तो उनका हाथ दिखला लें। तो कुल मिलाकर उनकी जन्मपत्री हाथ कुछ भी दिखला सकते हैं आप, उनका भविष्य उनसे पता लगेगा। आपका ऑफिस कब तक होगा, इसको मैं थोड़ा सा अनुमान जब कहाँ करता हूँ तो आपका 71 का जन्म है, तो 81, 91, 48 हो गए आप, 48, 49 में आप जा रहे हैं। तो चलिए, मैं थोड़ा सा अनुमान बता सकता हूँ कि आपको लगभग मुझको लगता है कि आने वाले 2022-2023 में, और बहुत ज़्यादा करेक्ट अगर आपको बहुत कुछ पूछना है, मान लिया कि भाई किस समय से किस समय के बीच में, तो जन्म पत्री आप दिखला सकते हैं। मैं उसके द्वारा बता सकता हूँ आपको कि किस समय पर आपको जो है ज़्यादा जो है ये जो आपका ऑफिस वाला है वो समय किस से किस के बीच में ज़्यादा अनुकूल है, तो उसके द्वारा बहुत कुछ बताया जा सकता है।
साथ ही साथ अभी तो मैंने 2022-23 का मुझे अनुमान यहाँ से लग रहा है, कहीं वो आगे पीछे ना हो जाए, इसलिए वो करेक्ट जन्मपत्री से पता लग जाता है। चलिए आगे पीछे से मतलब मैं 6-8 महीने साल भर ऐसा कह रहा हूँ। आपने कहा दुश्मन परास्त करने का उपाय, तो वो मैं आपको बता दूंगा दुश्मन परास्त करने का उपाय। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि अभी इस समय पर जहाँ आपकी ये उम्र चल रही है, इस उम्र पर आपको मुझे कुछ झगड़े झंझट के से संकेत लग रहे हैं, जैसे कि कोई आपका झगड़ा हो, कोई झंझट हो, कोई धन का नुकसान हो जाए गलत निर्णय से, कुछ इस तरह का यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं। तो वो यहाँ पर उससे मुझे कुछ लगता है, तो उससे थोड़ा सा आपको सावधानी रहनी है। तो उसको करेक्ट बताया जा सकता है आपकी जन्मपत्री से, कौन से समय के बीच में। तो ये भी यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना है आपको अभी 1 से 1.5 साल के बीच में। तो बस इतना बता दिया। दुश्मन परास्त करने का उपाय मैं बता दूंगा आपको। तो सारी रेखाओं पर्वों को बताता हूँ आपको मैं। शुक्र पर्व जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो शुक्र पर्व यहाँ पर काफ़ी कुछ संसाधनों के प्रति आकर्षण करने वाला है। संसाधन है लेकिन और भी लग्जीरियस के लिए यहाँ स्थिति अभी आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। ये संजीवनी रेखा आपके हाथ के अंदर लगभग आपको 65 वर्ष तक आपको सभी मुसीबतों से निकालने वाली रेखा के रूप में मौजूद है। और आयु रेखा की बात करें तो वो भी 77-78 वर्ष की आयु रेखा भी आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। तो आयु रेखा भी अच्छी है, आगे भी बढ़ती रहती हैं। तो चलिए आपके सब उपाय बताया मैंने। अब मैं बताऊंगा आपको ऐसा क्या उपाय करें आप अपने जीवन में जो आपको और ज़्यादा अच्छी तरक्की उन्नति प्राप्त हो। इसके लिए आप एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली में पहन लीजिए। शायद आपने पहना हुआ है तो चांदी में पहन लीजिए, अगर चांदी में ना पहना हो तो चांदी में पहन लीजिए। दूसरी बात, आपको एक इस उंगली के अंदर मेरे हिसाब से जो रत्न बनते हैं वो बनता है आपका फायर ओपल। आपको फायर ओपल पहनना चाहिए इस उंगली के अंदर। बीच के रत्न मेरे हिसाब से कहीं मुझको लगता नहीं, सब स्थितियाँ अनुकूल हैं, धन की सही है, सब चीज़ सही है। तो मैं तो ये मेरे हिसाब से फायर ओपल आपके लिए बनता है, जो आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, झगड़े झंझटों में सब में विजय, संतान से सुख, ये सब चीज़ें दिलवाने वाला है। तो बस वो करिए। अपनी पूजा में रोज़ाना श्री राम रक्षा स्रोत पढ़िए और हनुमान अष्टक पढ़िए। बस इतना करिए। बजरंग बली का प्रसाद मंगलवार को बांट दीजिए। जीवन में तरक्की करें आपकी। आप यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।